प्राता मुरली ओम शांति। प्राता मुरली ओम शांति। वाव दादा मधुबन। आज मुरली है 31 दिसंबर 2025 की। मीठे बच्चे, मधुबन होलीएस्ट ऑफ दी होली बाबा का घर है जहां तुम किसी भी प्रीति को नहीं ला सकते। प्रश्न है, इस ऐश्वर्य मिशन में जो पक्के निश्चय बुद्धि है उनकी निशानियां क्या होगी? उत्तर, बेस्तुति निंदा सब में धीरज से काम लेंगे, क्रोध नहीं करेंगे, किसी को भी दैहिक दृष्टि से नहीं देखेंगे, आत्मा को ही देखेंगे, आत्मा होकर बात करेंगे, स्त्री पुरुष साथ में रहते कमल फूल समा रहेंगे, किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं रखेंगे, गीत जले ना कोई परवान, जले ना क्यों परवाना, ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रीत, रूहानी बाबा समझा रहे हैं, अर्थात भगवान पढ़ा रहे हैं रूहानी स्टूडेंट को। उन स्कूलों में जो बच्चे पढ़ते हैं उन्हें कोई रूहानी स्टूडेंट नहीं कहेंगे, वह तो है ही आसुरी विकार संप्रदा के। आगे तुम भी आसुरी अथवा रावण संप्रदा के थे। अब राम राज्य में चलने के लिए 5 विकार रूपी रावण पर जीत पाने का पुरुषार्थ कर रहे हो। जो नॉलेज प्राप्त नहीं करते उन्हीं को समझाना पड़ता है। तुम रावण राज्य में हो, खुद समझते नहीं। तुम अपने मित्र संबंधी आदि को कहते हो हम बेहद के बाबा से पढ़ते हैं, तो ऐसा नहीं कि जे निश्चय करते हैं। कितना भी बाप कहे, जे भगवान कहे तो भी निश्चय नहीं करते। ने को तो जहां आने का हुक्म नहीं है, बिगर चिट्ठी व बिगर पूछे तो कोई आ भी नहीं सकते, परंतु कहाँ कहाँ कोई आ जाते हैं। जे भी कायदे का उल्लंघन है। एक एक को पूरा समाचार नाम आदि लिख पूछना होता है। इनको बेच देवे। फिर बाबा कहते हैं भले बेच दो, अगर आसुरी पतिति दुनिया का स्टूडेंट होंगे तो बाप समझाएंगे। वह पढ़ाई तो भिखारी पतिति पढ़ाते हैं, जे ऐश्वर्य पढ़ाते हैं। इस पढ़ाई में पाई पैसे का दर्जा मिलता है, बल कोई बहुत बड़ा इम्तिहान पास करते हैं, फिर कहाँ तक कमाते रहेंगे। विनाश तो सामने खड़ा है, नेचुरल कैलामिटीज भी सब आने वाली है। जे भी तुम समझते हो, जो नहीं समझते हैं उन्हीं के बाहर विजिटिंग रूम में बिठाओ, समझाना होता है। जे है ईश्वरी पढ़ाई, इसमें निश्चय बुद्धि ही विजंती होंगे, अर्थात विश्व पर राज्य करेंगे। रावण सफलता वाले तो जे जानते नहीं, इसमें बड़ी खबरदारी चाहिए। परमिशन बगैर कोई भी अंदर आ नहीं सकता। जे कोई घूमने फिरने की जगह नहीं है, थोड़े समय में कायदे कड़े ही हो जाएंगे, क्योंकि जे है होलीएस्ट ऑफ दी होली। शिव बाबा को इंद्र भी कहते हैं ना, जे इंद्र सभा है। 9 रत्न अंगूठी भी पहनते हैं ना, उन रत्नों में नीलम भी होता है, पन्ना मणिक भी होता है, जे सब नाम रखे हुए हैं। परियों के भी नाम है ना। तुम परियां उड़ने वाली आत्मा हो, तुम्हारा ही वर्ण है, परंतु मनुष्य इन बातों को कुछ भी समझते नहीं। अंगूठी में भी रत्न जड़ डालते हैं, तो उनमें कोई पुखराज नीलम पैरूज भी होते हैं। कोई का दाम 1000 रुपये तो कोई का दाम 10-20 रुपये। बच्चों में भी नंबरवार है। कोई तो पढ़कर मालिक बन जाते हैं, कोई फिर पढ़कर दास दासियां बन जाते हैं। राजधानी स्थापन होती है ना, तो बाबा बैठ पढ़ाते हैं। इंद्र भी उन्हीं को कहा जाता है। जे ज्ञान वर्षा है, ज्ञान तो सिवाय बाप के कोई दे ना सके। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही जे है। अगर निश्चय हो जाए कि ईश्वर पढ़ाते हैं, फिर वह पढ़ाई को छोड़ेंगे नहीं। जो होंगे भी पत्थर बुद्धि, उनको तब कभी तीर नहीं लगेगा। आकर चलते चलते फिर गिर पड़ते हैं। 5 विकार आधा कल्प के शत्रु है। माया देह ईमान में लाकर थप्पड़ मार देती है, पर फिर आश्रवंत सुनंती कथंती बगंती हो जाते हैं। जे माया बड़ी दुष्तर है, एक ही थप्पड़ से गिरा देती है। समझते हैं हम कभी नहीं गिरेंगे, फिर भी माया थप्पड़ लगा देती है। जहाँ स्त्री पुरुष दोनों को पवित्र बनाया जाता है, सो तो ईश्वर के सिवा कोई बना ना सके। जे है ही ईश्वरी मिशन। बाबा को खवैया भी कहा जाता है। तुम तो नैया खवैया आते हो, सभी की नैया को पार लगाने। कहते भी है सच की नैया डुलेगी, परंतु डूबेगी नहीं। कितने ढेर के ढेर मंठ पंथ है, ज्ञान और भक्ति की जैसे लड़ाई होती है। कभी भक्ति की भी विजय होगी, आखिर तो ज्ञान की ही विजय होगी। भक्ति की तरफ देखो कितने बड़े बड़े जोधे हैं, ज्ञान मार्ग की तरफ भी कितने बड़े बड़े जोधे हैं। अर्जुन भीम आदि नाम रखे हैं, जे तो सब कहानियां बैठ बनाई है। गायन तो तुम्हारा ही है, हीरो हीरोइन का पार्ट तुम्हारा भी बज रहा है। इस समय ही युद्ध चलती है, तुम्हारे में भी बहुत है जो इन बातों को बिल्कुल समझते नहीं है।
जो अच्छे अच्छे होंगे उनको ही तीर लगेगा। थर्ड क्लास तो बैठ ना सके। दिन प्रतिदिन बहुत कड़े कायदे होते जाएंगे। पत्थर बुद्धि जो कुछ नहीं समझते उनको तो जे बैठ भी कायदे है, उनको जहाँ बैठना भी बेकायदे है। जे हाल होली है स्टाफ होली है, पोप को होली कहते हैं। जे तो बाप है होली है स्टाफ होली, बाबा कहते इन सभी को मुझे कल्याण करना है। जे सब विनाश हो जाने वाले हैं। जे भी कोई सब थोड़े ही समझते हैं, बल सुनते हैं परंतु एक कान से सुन दूसरे कान से निकाल देते हैं। ना कुछ दान न करते हैं ना कराते हैं, ऐसे गूंगे बहरे भी बहुत हैं। ना कुछ दान करते हैं ना कराते हैं, ऐसे गूंगे बहरे भी बहुत हैं। बाबा कहते हैं हियर नो इवल, वह तो बंदर का चित्र दिखाते हैं परंतु ये तो मनुष्य के लिए कहा जाता है। मनुष्य इस समय बंदर से भी बदतर है। नारद की भी कहानी बैठ सुन बनाई है। उनको बोला तुम अपनी शक्ल तो देखो, 5 विकार तो अंदर में नहीं है। जैसे साक्ष्यकार होता है हनुमान का भी साक्ष्यकार होता है। बाबा कहते हैं कल्प कल्प जे होता है, सतयुग में जे कुछ भी बातें होती नहीं। जे पुरानी दुनिया ही खत्म हो जाएगी। जो पक्के निश्चय बुद्धि है वह समझते हैं कल पहले भी हमने जे राज्य किया था। बाबा कहते हैं बच्चे अब देवी गुणगान करो, कोई बेकायदे काम नहीं करो। स्तुति निंदा सब में धीरज धारण करना है, क्रोध नहीं करना है। तुम्हें कितने अच्छे स्टूडेंट हो, भगवान बाप पढ़ाते हैं, वह डायरेक्ट पढ़ा रहे हैं, फिर भी कितने बच्चे भूल जाते हैं क्योंकि साधारण तन है ना। बाबा कहते हैं देहदारी को देखने में तुम इतना उठ नहीं सकेंगे। आत्मा को देखो, आत्मा जहाँ त्रिकुटी के बीच रहती है, आत्मा सुनकर कांध हिलाती है। हमेशा आत्मा से बात करो। तुम आत्मा शरीर रूपी तख्त पर बैठी हो। तुम तमो प्रधान थी, अब सतो प्रधान बनो। अपने को आत्मा समझ। बाबा को याद करने से देह का बांध छूट जाएगा। आधा कल्प का देह अभिमान रहा हुआ है, इस समय अब सब देह अभिमानी है। अब बाबा कहते हैं देही अभिमानी बनो। आत्मा ही सब कुछ दान करती है, खाती पीती सब कुछ आत्मा करती है। बाबा को तो भोक्ता कहा जाता है, वह है ही निराकार। ये शरीरदारी सब कुछ करते हैं, वह खाता पीता कुछ नहीं, भोक्ता है। तो इसकी फिर वो लोग कापी बैठ करते हैं, कितने मनुष्यों को ठगते हैं। तुम्हारी बुद्धि में भी अभी सारा ज्ञान है, कल पहले जिन्होंने समझाया था वही समझाएंगे। बाबा कहते हैं मैं ही कल्प कल्प आकर तुमको पढ़ाता हूँ और साक्षी हो देखता हूँ। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जो पढ़ा था वही पढ़ेंगे, टाइम लगता है। कहते हैं कलयुग अभी 40,000 वर्ष शेष है, तो घोर अंधेरे में है। इनको अज्ञान अंधेरा कहा जाता है। भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग में दिन रात का फर्क है, ये भी समझने की बातें हैं। बच्चे बड़ी खुशी में डूबे हुए रहने चाहिए। सब कुछ है कोई तमन्ना नहीं। जानते हैं कल पहले मिसाल हमारी सब कामनाएं पूरी होती है, इसलिए पेट भरा रहता है। जिसको ज्ञान नहीं उनका थोड़े ही पेट भरा रहेगा। कहा जाता है खुशी जैसी खुराक नहीं, जन्म जन्मांतर की जाय मिलती है। दास दासियां बनने वालों को इतनी खुशी नहीं रहेगी। पूरा महावीर बनना है, माया हिला ना सके। बाबा कहते हैं आँखों की बड़ी संभाल रखनी है, क्रिमिनल दृष्टि ना जाए। स्त्री को देखने में चलायमान हो जाते हैं। अरे तुम तो भाई बहन कुमार कुमारियां हो ना, फिर कमेंद्रियां चंचलता क्यों करती। बड़े बड़े लखपति करोड़पति को भी माया खलास कर देती है, गरीबों को भी माया एकदम मार डालती है। फिर कहते बाबा हमने धक्का खाया, अरे 10 वर्ष के बाद भी हार खा ली, अब तो पताल में गिर पड़े। अंदर में समझते हैं इनकी अवस्था कैसी है। कोई तो बड़ी अच्छी सर्विस करते हैं। कन्याओं ने भी भीष्म पितामह आदि का बाण मारे हैं ना। गीता में थोड़े बहुत है, जो तो है ही भगवानुवाच। अगर श्री कृष्ण भगवान ने गीता सुनाई तो फिर ऐसा क्यों कहते मैं जो हूँ जैसा हूँ कोई बिरले जानते हैं। श्री कृष्ण जहाँ होता तो पता नहीं क्या कर देते। श्री कृष्ण का शरीर तो होता ही है सतयुग में। ये नहीं जानते कि श्री कृष्ण के बहुत जन्म के अंत के शरीर में प्रवेश करता हूँ। श्री कृष्ण के आगे तो जट सब बाग आए, पोप आदि आते हैं, तो कितना जुट जाकर इकट्ठा होता है। मनुष्य जे थोड़े ही समझते कि इस समय सब पतिति तमो प्रधान है। कहते भी है पतिति पावन आओ, परंतु समझते नहीं कि हम पतिति हैं। बच्चों को बाबा कितनी अच्छी रीति समझाते हैं। बाबा की बुद्धि तो सब सेंटर्स के
अन्य बच्चों तरफ चली जाती है। जब जास्ती अन्य बच्चे जहाँ आते हैं तो फिर जहाँ देखता हूँ, नहीं तो बाहर में बच्चों को याद करना पड़ता है। उनके आगे अज्ञान डांस करता हूँ। मेजेटिक ज्ञानी तू आत्मा होते हैं तो मज़ा भी आता है, नहीं तो बच्चियों पर कितना अत्याचार होता है, कल कब सहन करना पड़ता है। ज्ञान में आने से फिर भक्ति भी छूट जाती है। घर में सब समझो मंदिर है, स्त्री पुरुष दोनों भक्ति करते हैं। स्त्री को ज्ञान की चटक लग जाती है और भक्ति छोड़ देती है तो कितना हंगामा हो जाएगा। विकार में भी ना जाए, शास्त्रों आदि में ना पढ़े तो झगड़ा होगा ना। इसमें विघ्न बहुत पड़ते हैं और सतयुग में जाने के लिए रोकते नहीं हैं। जहाँ है पवित्रता की बात, पुरुष तो नहीं रह सकते तो जंगल में चले जाते हैं। स्त्रियाँ कहाँ जाए, स्त्रियों के लिए वह समझते हैं नरक का द्वार है। बाबा कहते ये तो स्वर्ग का द्वार है, तुम बच्चियाँ अभी स्वर्ग स्थापन करती हो। उनसे पहले नरक का द्वार था, अभी स्वर्ग की स्थापना होती है। सतयुग है स्वर्ग का द्वार, कलयुग है नरक का द्वार। ये समझ की बात है। तुम बच्चे भी नंबर बार पुरुषार्थ अनुसार समझते हो। बल पवित्र तो रहते हैं, बाकी ज्ञान की धारणा नंबर बार होती है। तुम तो वहां से निकल कर जहाँ कर बैठे हो, परंतु अब तो समझाया जाता है गृहस्थ व्यवहार में रहना उनको तकलीफ होती है, जहाँ रहने वालों को तो कोई तकलीफ नहीं। तो बाबा समझाते कमल फूल समान गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र हो, सो भी इस अंतिम जन्म की बात है। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए अपने को आत्मा समझो। आत्मा ही सुनती है, आत्मा ही जे बनी है, आत्मा ही जन्म मतलब भिन्न भिन्न ड्रेस पहनती आई है। अब हम आत्मा को वापस जाना है, बाबा से जोग लगाना है। मूल बात है जे बाबा कहते हैं मैं आत्मा से बात करता हूँ। आत्मा प्रकृति के बीच रहती है, इन आर्गनस द्वारा सुनती है। आत्मा इनमें नहीं रहती तो शरीर मुर्दा बन जाता है। बाबा कितना वंडरफुल ज्ञान आकर देते हैं। परमात्मा बिगड़ तो ये बातें कोई समझा ना सके। सन्यासी आदि कोई आत्मा को थोड़े ही देखते हैं, वह तो आत्मा को परमात्मा समझते हैं। दूसरा फिर कहते आत्मा में लेप शेप नहीं लगता है, शरीर को धोने गंगा में जाते हैं। जे नहीं समझते आत्मा ही पतिती बनती है, आत्मा से ही सब कुछ करती है, आत्मा ही सब कुछ करती है। बाबा समझाते रहते हैं जे मत समझो हम फलाना हूँ, जे फलाना है, नहीं सब आत्माएं हैं। जाति पाति का कोई भेद नहीं रहना चाहिए, अपने को आत्मा समझो। गवर्नमेंट कोई धर्म को नहीं मानती, जे सब धर्म तो देह के है, परंतु सब आत्मा को बाबा तो एक ही है, देखना भी है आत्मा का है। सभी आत्मा का सब धर्म शांत है। अच्छा मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का आजाद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाबा के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी प्यारे बाप दादा को जात प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार, जे बात काम की नहीं उसे एक कान से सुन दूसरों से निकाल देना है। हियर नो इवल, बाबा जो शिक्षाएं देते हैं उसे दान करना है। कोई भी हद की तमन्नाएं नहीं रखनी है, आंखों की बड़ी संभाल रखनी है, क्रिमिनल दृष्टि ना जाए, कोई भी कमेंद्रियां चलाए मार ना हो, खुशी से भरपूर रहना है। वरदान, माया के खेल को साक्षी होकर देखने वाले सदा निर्भय माया जीत बब। समय परित समय जैसे आप बच्चों की स्टेज आगे बढ़ती जा रही है, ऐसे अब माया का बार नहीं होना चाहिए। माया नमस्कार करने आए, बार करने नहीं। यदि माया आ भी जाए तो उसे खेल समझकर देखो, ऐसा अनुभव हो जैसे साक्षी होकर हद का ड्रामा देखते हैं। माया का कैसा भी विकार रूप हो, आप उसे खिलौना और खेल समझकर देखेंगे तो बहुत मजा आएगा, फिर उससे डरेंगे तो घबराएंगे नहीं। जो बच्चे सदा खिलाड़ी बनकर साक्षी हो माया का खेल देखते हैं, वह सदा निर्भय व मायाजित बन जाते हैं। स्लोगन, ऐसा स्नेह का सागर बनो जो क्रोध समीप भी न आ सके। अव्यक्त इशारे, अपसंपन्नता व कर्मातीत बनने की धून लगाओ। कर्मातीत अर्थात कर्म का अधीन नहीं, कर्मों के प्रत्यंतर नहीं, स्वतंत्र हो कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कराओ। जो गायन है कि करते हुए कर्ता, संपर्क संबंध में रहते हुए कर्मातीत। क्या ऐसी स्टेज रहती है कोई भी लगाव ना हो, सर्विस भी लगाव में से ना हो, लेकिन निमित्त भाव से हो, इससे सहज ही कर्मातीत बन जाएंगे। ओम शांति।